गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 45 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रही रेणुका बांध परियोजना कहाँ निर्मित की जाएगी? कुछ आवाज़ बैठी आ सकती है, गला हल्का सा खराब है। कहाँ निर्मित की जाएगी रेणुका जी बांध परियोजना? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर, बी है इसका आंसर। तो हाल ही में 6 राज्यों ने, कौन कौन है वो 6 राज्य? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने रेणुका जी बांध परियोजना के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह जो बांध परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर निर्मित की जाएगी। ठीक है, 2-3 चीज़ें, यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से वो जिले हैं? दिल्ली, हरियाणा। कौन कौन से वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? सॉरी, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है और डेविस कप 2021 का विजेता भारत है। क्या भारत जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन 2021 में नहीं जीता, रूस ने जीता। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही वाला करेक्ट है। तो डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है और यह पुरुष टेनिस में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है। डेविस कप 2021 रूसी टेनिस महासंघ ने जीता है और टेनिस कप का जो फाइनल मुकाबला है वो रूसी टेनिस संघ और क्रोएशिया के मध्य हुआ। रूसी संघ ने क्रोएशिया को 2-0 से पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया। नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीताकुंड, लाल भैरव मंदिर और चुनारगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। सीताकुंड, लाल भैरव मंदिर और चुनारगढ़ किला कहाँ पर है? मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश के। तो मिर्जापुर स्थित एक तो विंध्याचल धाम भारत के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चुनारगढ़ किला, सीताकुंड, लाल भैरव का मंदिर, मोती तालाब है, ठीक है, टंडा जलप्रपात है, तारकेश्वर महादेव और महात्रिकोण आदि के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। नंबर 4 पर आ जाइए। किस राज्य द्वारा स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मिशन गुणोत्सव शुरू किया गया है? किसने शुरू किया है मिशन गुणोत्सव? ये किया है असम ने। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो असम राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए राज्य भर के स्कूलों का आकलन करने हेतु मिशन गुणोत्सव की शुरुआत की। नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य ने महानदी पर टी सेतु का आयोजन किया है? किसने किया है टी सेतु का आयोजन? उड़ीसा ने। तो दिसंबर 2021 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु जो है वो उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, ठीक है, और यह उड़ीसा के कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। यह पुल 3.4 किलोमीटर लंबा है और 7.5 मीटर चौड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मनाया गया 27 दिसंबर को। ठीक है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो 27 दिसंबर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है। इस दिवस को मनाने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर किस शासनकाल की वास्तुकला का उदाहरण है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये है गुप्त काल की। किधर गया डी?
तो देखिए भीतरगांव मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना है ये मंदिर और अपनी सुरक्षित और उत्तम सांचे में ढली ईंटों के कारण विश्व विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिपरवाहा स्तूप स्थित है? पिपरहवा स्तूप स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। तो पिपरहवा नामक गांव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में सुगंधित काला नमक चावल का उत्पादन होता है और पिपरहवा अपने पुरातात्विक स्थल और खुदाई के लिए जाना जाता है। यहाँ एक विशाल स्तूप और कई मठों के खंडर का अवशेष अवस्थित है। नंबर 9 पर आ जाइए। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था कच्छप राजा देवपाल ने। तो 64 योगिनी मंदिर है कहाँ पर? यह है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में और 1323 ईस्वी पूर्व के एक शिलालेख के अनुसार यह मंदिर कच्छप राजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था। 64 योगिनी मंदिर एक गोलाकार मंदिर है। भारत में बहुत कम मंदिर हैं जो गोलाकार है, ठीक है, कुछ हैं, उन्हीं में से एक है, इंपॉर्टेंट है, MPPCS के लिए ज़्यादा है। 10वां प्रश्न है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग पूछ लिया जाता है, ठीक है, देवप्रयाग पूछ लिया जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी तो देवप्रयाग है और इसका उत्तर क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी। तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग ये जिला भी है, पहले चमोली और टिहरी का हिस्सा था और वर्ष 1997 में केदारनाथ घाटी, टिहरी और पौड़ी के कुछ हिस्से से एक नया जिला बनाकर रुद्रप्रयाग के रूप में स्थापित किया गया और भगवान शिव यानी रुद्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। नंबर 8 पर आ जाइए। आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? ये मैच करने के लिए पूछ जाते हैं अधिकतर ऐसे प्रश्न। यह उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में। तो महाराष्ट्र का नागपुर हटा दीजिए, लद्दाख का लेह हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश का वाराणसी हटा दीजिए। तो आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित एक प्रमुख शोध संस्थान है जो खगोल विज्ञान, सौर भौतिकी, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है। 12वां प्रश्न है, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा की स्थापना कब हुई थी? पेटा की स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है। 1992 में कुछ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986। तो देखिए पेटा पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1980 में और आपको ज्ञात हो कि हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है और 2020 में कौन थे? जॉन अब्राहम। नंबर 13 पर आ जाइए। दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने चौथा राज्य सूचकांक 2019-20 जारी किया। इंपॉर्टेंट है ये। इस सूचकांक में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कल या परसों के टेस्ट में चर्चा की थी कि बड़े राज्यों की सूची में तो केरल प्रथम स्थान पर है इसमें, ठीक है, और बात अगर केंद्र शासित प्रदेश की करें तो दादर नगर हवेली का इसमें प्रथम स्थान है। तो देखिए इस सूचकांक में 7 केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का शीर्ष स्थान है और चंडीगढ़ का इसमें दूसरा स्थान है, लक्षद्वीप का तीसरा स्थान है, पुदुचेरी का चौथा स्थान है और दिल्ली का इसमें 5वां स्थान है। अंडमान निकोबार सबसे पीछे है, मतलब वो निचले पायदान पर है, 7वां इसका स्थान है उसका, अंडमान निकोबार का। और इस सूचकांक को इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2017 से संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। नंबर 14 पर आ जाइए। 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 किसने जारी किया? होम मिनिस्ट्री ने जारी किया है, तो गृह मंत्री इसका उत्तर हो जाएगा। तो 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 जारी किया। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है और इस सूचकांक के ढांचे में 10 क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल किए गए हैं।
कुछ 2-3 चीज़ें इससे जुड़ी और इम्पोर्टेंट है जिसी से सवाल बनेंगे। देखिए, इस सूचकांक में गुजरात जो है वो सम्मिलित रैंकिंग में टॉप पर है, शीर्ष पर है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर सम्मिलित रैंकिंग में बात की जाए तो दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। और इसके अनुसार उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तो इसको ये राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक है, ठीक है। और वो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक वो नीति आयोग का है या होम मिनिस्ट्री का है, इन दोनों को अलग अलग ये करके याद करिएगा, क्योंकि उसके उत्तर अलग हैं इससे, बिल्कुल इसके अलग हैं। नंबर 15 15 प्रश्न है। 27 अगस्त 2021 को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लेखिका केरी हुल्मे का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी? न्यूजीलैंड की थी केरी हुल्मे। तो 27 दिसंबर 2021 को मैन बुकर प्राइज से सम्मानित न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध लेखिका केरी हुल्मे का निधन हो गया 74 वर्ष की अवस्था में। उनको वर्ष 1985 में उनके उपन्यास द बोन पीपल के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 16 पर आ जाइए। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन है? देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 जीती है हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर। तो 8 दिसंबर से 26 दिसंबर 2021 तक भारत का लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया। और 26 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच जो है फाइनल मुकाबला खेला गया राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने बीजेडी नियम के आधार पर तमिलनाडु को 11 रन से पराजित करके पहली बार ये खिताब जीता है। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में 24 दिसंबर 2021 को किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? 24 दिसंबर की बात हो रही है, तो इसका उत्तर क्या है? हरभजन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। तो 24 दिसंबर 2021 को भारतीय स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। और हरभजन टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय स्पिन गेंदबाज हैं और ओवरऑल देखा जाए तो चौथे। नंबर 18 पर आ जाइए। 24 दिसंबर 2021 को कहाँ जल के पुनः उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो 24 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में जल के पुनः उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह अपनी तरह का देश में स्थापित पहला उत्कृष्टता केंद्र है और इस केंद्र को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी के द्वारा शुरू किया गया है। नंबर 19 पर आ जाइए। 23 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने कहाँ से स्वदेशी एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? जैसलमेर इसका उत्तर नहीं है, पोखरण नहीं है, लद्दाख नहीं है, चांदीपुर, ऑप्शन नंबर ए। तो 23 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा स्थित चांदीपुर तट के करीब एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। 23 दिसंबर 2021 को किस भारतीय पर्यावरण प्रेमी को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। इसका उत्तर क्या है? बिरल देसाई, ऑप्शन नंबर डी। तो 23 दिसंबर 2021 को भारतीय पर्यावरण प्रेमी बिरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। और ये जो हैं सूरत के उद्योगपति हैं जो पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण ग्रीन मैन के नाम से विख्यात हैं, ग्रीन मैन। तो 20 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट UKPSC वाले हैं और BPSC वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। UP वाले प्रश्नों को छोड़ दिया कीजिए। धन्यवाद।